Hello students, myself Abdul Aziz, and today we are going to discuss on a very important chapter of class 10 mathematics, that is Introduction to Trigonometry. This is chapter 8 of your class 10 NCERT maths book. Okay, so ये बच्चों को ना काफ़ी टफ चैप्टर लगता है, बट टेक्निकली देखा जाए तो जो ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री ये काफ़ी इजी है। तो अपने सीबीएसई के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही यूनिक चैप्टर है। आप लोग अभी इससे बहुत अवेयर नहीं हो तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ओके, तो मैथ्स में आप लोगों ने डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगर हम एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा यूनिट में क्या आते हैं, आपके वो चैप्टर्स आते हैं जहाँ पे हम कांस्टेंट वेरिएबल इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 एपी, ये सारे के सारे चैप्टर आपके एलजेब्रा यूनिट के अंतर्गत आते हैं। लाइक सेम मैथ्स में एक आप नए यूनिट, एक नए प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हो, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, ट्रिग्नो, है ना। तो चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, है ना। ये मैथ्स की एक शाखा है which deals with the measurement of side and angle of right angle triangle, ठीक है। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के मेजरमेंट से डील करती है। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? आप कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measurement of side and angle of right triangle। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल्स को मेजर करने में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या करता है भाई, हेल्प करता है, ठीक है। जैसे इसको अगर हम बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर मान लें, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अच्छा थोड़ा, तो जैसे अभी आप ये समझ चुके होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो जैसे ज्योमेट्री एक यूनिट था, जैसे अलजेब्रा एक यूनिट था, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक यूनिट है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की एक यूनिट है, एंड दिस इज न्यूएस्ट टू यू, ये एकदम नया है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये होता क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। फिर हम चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या चीज स्टडी करनी है। ओके, तो देखो अब नाम से ही कुछ मतलब निकलता है। जैसे अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ट्राई प्लस गन प्लस मेट्री, ठीक है। तो ट्राई का मतलब हो गया 3, गन का मतलब हो गया साइड, और मेट्री का मतलब क्या है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द से ही निकल रहा, एक मीनिंग निकल के आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये डील करता है मेजरमेंट ऑफ, है ना, उस मेजरमेंट से डील करता है। किसके मेजरमेंट से डील करता है? जिसके पास 3 साइड्स हो। और किसके पास 3 साइड होता है? वो कौन सा फिगर है जिसके पास 3 साइड्स होते हैं? तो दैट इज ट्रायंगल। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, ये मैथ्स की एक शाखा है ना, एक यूनिट है ना, which deals with measurement of side and angle, जो साइड एंड एंगल के मेजरमेंट से डील करती है। जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे ना तो जो आपकी पूरी की पूरी साइंस एंड टेक की पढ़ाई है वो ट्रिग्नोमेट्री के ही इर्द गिर्द घूमने वाली है। जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में, है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, W = Fs cos थीटा। तो वहां पे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, आप लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लिया था। बट ये जो cos थीटा है ये कहीं ना कहीं
रेट ऑफ वर्क को कंट्रोल करता है। अगर आपका थीटा 0 हो जाए तो वर्क 100 है ना, जो फोर्स पूरा का पूरा फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करवा देता था। और यहीं पे अगर थीटा 90 हो जाए तो वर्क क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। ठीक है, तो जैसे मैं आपके सामने एक और भी एग्जांपल लिखता हूँ, फिर इस चैप्टर को मैं और डिटेल में, इस चैप्टर में हमें क्या डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब हम अलजेब्रा पढ़ते थे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती थी, वेरिएबल और कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती थी, है ना। इन द सेम मैनर जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सहायता से ही, इनके हेल्प से ही हम क्या करेंगे, साइड एंड एंगल का मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो जैसे मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से बना देता हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूस होगा और इन दोनों साइड्स में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई भी बेस। ठीक है, आप सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम से अवेयर होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो छोटे साइड के, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो छोटे साइड के स्क्वायर का जो सम होता है वो बड़े वाले साइड के बराबर होता है। अच्छा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है। वी कॉल दिस साइड एज हाइपोटेन्यूस। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। और दोनों छोटी साइड कौन है, परपेंडिकुलर है, बेस। तो आप क्या बोल रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि दो छोटे साइड के स्क्वायर का जो सम है वो बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को, है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से डील करने के लिए हम लोग किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, इसकी बात करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, ये होते हैं रेशियो ऑफ एनी टू साइड, है ना, रेशियो ऑफ एनी टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के इन दो साइड्स के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे अगर मैं ले लूं, एक रेशियो हम ले सकते हैं p/h, एक रेशियो हम ले सकते हैं b/h, एक रेशियो हम ले सकते हैं p/b, है ना। कितने अलग अलग पॉसिबल रेशियोज बन सकते हैं तीनों साइड के, तो 6 रेशियोज बन सकते हैं। और क्या बनेगा, आप h के साथ p ले सकते हो, h के साथ आप b ले सकते हो और b के साथ क्या ले सकते हो, p ले सकते हो। ठीक है, तो टोटल ये आपके 6 रेशियोज हैं। और बाद में हमारे मैथमेटिशियंस ने इन्हीं रेशियोज का कुछ नाम रख दिया। ठीक है, जैसे उन्होंने p और h के रेशियो को साइन कहा, p और h के रेशियो को क्या कहा, साइन कहा, SINP, ये पूरा नाम था। और इसको हम लोग छोटे में क्या कहते हैं, p/h के रेशियो को उन्होंने साइन कहा, b/h के रेशियो को कॉस कहा, p/b के रेशियो को tan कहा, h/p के रेशियो को उन्होंने कॉसेक कहा, है ना, h/b के रेशियो को सेक कहा और b/p के रेशियो को उन्होंने क्या कहा, कॉट कहा। ओके, तो हम इन्हीं रेशियोज को, है ना, अभी समझने वाले हैं। बट मैं आपको एक मजेदार एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो, है ना, आप एक, है ना, पेड़ के सामने खड़े हो, बहुत ऊंचे, आप एफिल टावर के सामने खड़े हो और बिना, है ना, बिना किसी मेजरिंग टूल के आपको एफिल इस टावर की हाइट को, है ना, ये टावर की हाइट को आपने कैलकुलेट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आप बहुत ही इजीली, है ना, इस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, एक पॉइंट कोई लेंगे आप, ग्राउंड पे कोई आप एक पॉइंट लेंगे और वहां से टावर की हाइट को देखेंगे और इस एंगल को देखेंगे। अगर आपको ये एंगल पता हो और ये डिस्टेंस पता हो तो आप बता सकते हो कि टावर की हाइट क्या होगी। सपोज दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, so here we can use tan 60 is equals to perpendicular upon base, this is AB by BC,
ये हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल्स टू ए बी। tan 60 की वैल्यू होती है, आगे हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे √3 आ गया, ए बी बाई बी सी, और ये 10 हो गया। इसको इधर लाओगे तो ए बी की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी, 10√3 मीटर। ओके, ये आ गया, दिस इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल है। तो आगे आप ये चीज सीखोगे, आप खुद इन चीजों को करोगे, बट पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ठीक है, तो वंस अगेन मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री से रूबरू होंगे, ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो ये एक बहुत ही निवेश चैप्टर है आपके लिए। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स जिसका ह्यूज एप्लीकेशन है, ह्यूज एप्लीकेशन इन साइंस एंड टेक। ठीक है, और मेनली हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्या निकालने के लिए, मेनली हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपका जो चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज है ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड। ओके, तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिटेल में समझते हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्या देख लिया, आप इसे नोट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है बच्चों, तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल के तीन दो साइड के रेशियो को लें तो वी कॉल है ना देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और हमारे मैथमेटिशियंस ने अलग अलग रेशियो का अलग अलग नाम रख दिया। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुल कितने हैं अपने, तो पहले उनका आप नाम लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये होते हैं रेशियो ऑफ एनी टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो सपोज करो मैंने आपके सामने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बना दिया। ओके, मैंने आपके सामने इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और हमने इसका नाम रख दिया ABC। ओके, ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड को आप क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज बोलते हो। बट आपका परपेंडिकुलर और बेस जो है ना, वो किस एक्यूट एंगल के को आप कंसीडर कर रहे हो, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस आपका वेरी करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने इस वाले एंगल को थीटा मान लिया, अगर हमने इस वाले एंगल को थीटा मान लिया, तो थीटा का जो अपोजिट साइड होगा, जो थीटा के कौन सी साइड होगी, जो थीटा के अपोजिट साइड होगी, थीटा के जो सामने वाली साइड होगी, यू विल कॉल इट परपेंडिकुलर। और जो थीटा का एडजेसेंट साइड होगा, है ना, जो थीटा का एडजेसेंट साइड होगा, आप उसे क्या बोलोगे, थीटा के एडजेसेंट साइड को आप बेस बोलोगे, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहोगे, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर और बेस को आप किसके अकॉर्डिंग लोगे, ये जो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, इन दोनों एक्यूट एंगल्स के अकॉर्डिंगली ही आपको परपेंडिकुलर और बेस को कंसीडर करना होगा। ओके, तो अगर हमने एंगल C को लिया तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और थीटा का जो एडजेसेंट साइड होगा, जो थीटा को टच करने वाला साइड होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो पहले ही फिक्स हो गया 90 के सामने वाला, तो जो थीटा टचिंग है वो बेस होगा, और थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, तो यू विल से अकॉर्डिंग टू एंगल C, अगर हम एंगल C के अनुसार देखें तो हमारा परपेंडिकुलर कौन है, हमारा परपेंडिकुलर है AB, बेस कौन है बच्चों, ये है BC, और हाइपोटेनस कौन है AC। और यही पे मैं एक एग्जांपल और सेम ट्रायंगल को लेता हूं, और है ना आपको पता है कि 90 के सामने वाले को हमें क्या बोलना है, 90 के सामने वाले को हमें हाइपोटेनस कंसीडर करना है बस। बट जो हमारे बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन बदलते हैं। अगर हम एंगल C के अकॉर्डिंग है ना साइड्स को एनालाइज करेंगे, तो एंगल C के अनुसार जो C के सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर, C के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और C को टच करने वाला साइड बेस होगा। लाइक सेम अगर हम अकॉर्डिंग टू क्या ले लें,
अगर हम अकॉर्डिंग टू एंगल ए ले लें, एंगल ए के अनुसार ले लें, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन है? एंगल ए के अपोजिट साइड है बीसी। कौन है? बीसी। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और इसको टच करने वाला एडजेसेंट साइड कौन सा है? तो आपका एडजेसेंट साइड है एबी। तो ये क्या हो गया? बेस। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा बीसी। और बेस कौन होगा? बेस होगा एबी। और हाइपोटेनस कौन होगा? तो हाइपोटेनस होगा आपका एसी। ठीक है, पहले आप इसको समझ लोगे ना, तो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने में है ना थोड़ा आसान पड़ेगा। तो आप ये जान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के है ना किन्हीं दो साइड्स का रेशियो। अगर आप दो साइड्स का रेशियो बनाओगे ना बच्चों, तो कभी भी ये 6 ही पॉसिबल रेशियोज बन पाएंगे। इनके अलावा और कोई रेशियो बनना संभव ही नहीं है। एक बनेगा p/h, b/h, और एक बनेगा आपका बनेगा p/b, और फिर इन्हीं को पलट लो तो h/p, h/p और b/p। ये 6 रेशियो बने और हमारे मैथमेटिशियंस ने इन रेशियोज का नाम रख दिया। जैसे p/h का उन्होंने नाम रखा साइन, और छोटे में हम इसको SIN बोलते हैं। है ना, इन्होंने क्या लिखा? साइन थीटा, और इसे हम लिख देते हैं साइन। है ना, 3 लेटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, साइन और लगा देंगे थीटा। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका कोसाइन थीटा, और जिसको हम छोटे में कहते हैं क्या? कॉस थीटा। आपकी किताब में तो ये नाम है ना गिवन एक्सरसाइजेस में, पर इनका नाम ये बड़ा नाम है। कैसे हम अगर इन ट्रेडिशनल नेम्स का इस्तेमाल करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो इट विल कंज्यूम है ना काफी स्पेस लेगा। तो फटाफट हमें क्वेश्चंस को भी करने पड़ते हैं, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? इनका छोटा वाला नाम यूज करेंगे। फिर आता है आपका टेंजेंट थीटा, जिसे हम लोग इसके 3 लेटर्स का इस्तेमाल करके हम बना लेंगे tan थीटा। ओके, फिर क्या आता है? फिर आता है आपका कोसेकेंट थीटा, जिसे आप छोटे में क्या बोलते हो? जिसे आप छोटे में बोलते हो कॉसेक। आप सोच रहे हो यहाँ भी 3 लेटर है कॉस, यहाँ भी 3 लेटर है कॉस, कंफ्यूजन होगा अगर 3 लेते तो, इसलिए यहाँ पे 2 लेटर्स को बढ़ा लिया गया है। कॉसेक हो गया। कॉसेक के बाद आपका क्या आ गया? आपका आ गया सेकेंड थीटा, जिसको छोटे में हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। फिर आपका आ गया कोटेंजेंट थीटा, तो ये हो गया आपका कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा आप ये भी ध्यान रखना कि साइन है ना, एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ट्रिक है, और आप इस ट्रिक की सहायता से है ना, आप इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हो, ठीक है, कि कौन सा रेशियो क्या है। जैसे जो P और H का रेशियो है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साइन। ठीक है, P और H के रेशियो को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सबसे पहला वाला कौन हो गया? साइन। दूसरा वाला क्या हो गया? जो B/H का रेशियो है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस। और जो P/B है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं tan। तो सोना, इसके लिए भी एक ट्रिक है ना, सोना चांदी तौलो। ठीक है, सोना चांदी तौलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आप इसको पहले सेट कर लेंगे। फिर है ना, सोना चांदी तौलो, तो साइन कॉस tan, और साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, है ना, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और tan का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो असल में साइन क्या होता है? साइन होता है आपका P/H, कॉस क्या होता है? B/H, tan क्या होता है? P/B, है ना, कॉसेक क्या होता है? H/P, सेक क्या होता है? ये होता है H/B, और कॉट क्या होता है? ये होता है B/P। बट मेरा एक सवाल है, ये जो आगे एंगल लिखा हुआ है, ये जो आगे एंगल लिखा हुआ है, इस एंगल का क्या मतलब है? तो इस एंगल का मतलब है कि P/B, तो P/H लिया आपने ना, तो आपको किसके अकॉर्डिंग लेना होगा? विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है थीटा, इसी एंगल के अनुसार ही आपको क्या लेना होगा? P/H। जैसे आपने यहाँ B/H लिया, तो B/H इसके अनुसार लेना होगा, ये जो एंगल थीटा लिखा हुआ है इसके अनुसार लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। यहाँ आपने tan थीटा लिखा है, तो ये किसके अकॉर्डिंग लेना होगा? विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू, इसको भी कौन से को एंगल के अनुसार? H/P लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। H/B लो किसके अनुसार? WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू
थीटा, ये भी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बच्चों में एक बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर इसको याद कैसे करें। तो भाई देखो, ये जो निमोनिक्स है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरहर, बोले, पहले तो आप इसको याद कर लेना। और इसमें सोना है ना, सोना चांदी तौलो, तो साइन कॉस टेन, जो पहला वाला रेशियो होगा वो साइन, दूसरा वाला कॉस और तीसरा वाला टेन। साइन कॉस टेन और साइन का उल्टा याद कर लेना कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, आइए हम थोड़ा इन रेशियोज की वैल्यू को, है ना, एक ट्रायंगल लेके उसमें निकाल के देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं हम लोग। ठीक है, ओके, तो मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। आप इसको छोटे में याद कर लेना कि साइन थीटा होता है p बाई बी, कॉस थीटा होता है आपका, सॉरी साइन थीटा होता है p बाई एच, कॉस थीटा होता है b बाई एच, टेन थीटा होता है आपका p बाई बी। ओके, फिर आपका कॉसेक थीटा क्या होगा, इसी का उल्टा h बाई p। फिर आपका सेक थीटा क्या होगा, दिस विल बी h बाई b। आपका कॉट थीटा क्या होगा, ये होगा आपका b बाई p। ओके, तो हम एक ट्रायंगल लेंगे और उस ट्रायंगल में जो है हम अलग अलग थीटास के रिस्पेक्ट में इन सारे रेशियोज को निकाल के देखेंगे एंड दिस विल बी द, है ना, ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो आइए एक ट्रायंगल ले लेते हैं और, है ना, कैसे अलग अलग एंगल्स, आपको पता है कि अगर मैं ऐसे कह दूं कि हमने एक ट्रायंगल को कंसीडर किया, सपोज हमने एक ट्रायंगल को कंसीडर किया और इसका नाम क्या है ना, इसका नाम है ABC। तो 90 डिग्री के सामने क्या, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहोगे। अगर मैं अकॉर्डिंग टू, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो हम निकालते हैं साइन A, तो साइन A का मतलब क्या है, साइन A का मतलब है P बाई, है ना, साइन A का मतलब है P बाई H विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A। मतलब एंगल A के अनुसार, है ना, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लेना होगा। तो सबसे पहले मैं बच्चों हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर मैं, हम लोग अकॉर्डिंग टू, है ना, टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल सी के अनुसार। जैसे मैंने लिख दिया साइन C, तो साइन C का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू एंगल C। एंगल C के अनुसार परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब सोचो, तो तुम्हें पता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वेरी करते हैं। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। भाई जो किसी एंगल का अपोजिट साइड होता है, हम अपोजिट साइड को क्या मानते हैं, हम अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं और एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या लेते हैं, एडजेसेंट साइड जो हमारा होता है उस एडजेसेंट साइड को हम क्या मान के चलते हैं, एडजेसेंट साइड को बेस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू एंगल C, अगर हम एंगल C के अनुसार देखें तो परपेंडिकुलर कौन होगा, AB, बेस कौन होगा, BC, और हाइपोटेनस कौन होगा, AC। अब हम बात कर लेते हैं साइन A की। तो साइन A का मतलब क्या होगा, साइन A का मतलब है, साइन का मतलब होता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला देखो ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, है ना, मान लो आपको याद नहीं है, हर बोले, तो ये जो P बाई H ये क्या हो गया साइन। तो आप बोलोगे साइन A क्या होता है, P बाई, साइन A होता है P बाई H। बट ये P और H किसके अनुसार लेना होता है, ये जो आगे एंगल लिखा है A, इस एंगल A के अनुसार लेना है। मतलब क्या करना है हमें, विद रिस्पेक्ट टू एंगल A लेना है। और आप देख सकते हो कि एंगल A की, है ना, सॉरी हम लोग यहाँ पे C के अनुसार बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमें क्या लेना है, एंगल C। तो एंगल C के अकॉर्डिंगली आपका परपेंडिकुलर कौन है, आपका परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस कौन है, AC। ठीक है, हम बात कर लेते हैं cos C की। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और विद रिस्पेक्ट टू C लोगे, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एंगल C लोगे तो C के अनुसार आपका बेस कौन है, ये आपका BC, और हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस होगा AC। अगर आप tan C की बात करते हो
तो ये क्या होगा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। और एंगल सी के अनुसार परपेंडिकुलर कौन है, एंगल सी के अनुसार परपेंडिकुलर है एडी, और बेस है ना, बेस कौन है, बेस है आपका बीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया टी रेशियोज की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एंगल सी। अब हम बात करेंगे है ना किसके अनुसार, वही सेम ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, है ना, सेम ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं और हम लिखेंगे टी रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल ए। एंगल ए के अनुसार हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेने का प्रयास करेंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, है ना। तो हम ये देखेंगे क्या दोनों में फर्क पड़ता है। ठीक है, बच्चे को यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखोगे, आप लिख दिया साइन ए, तो पहले आप ये देखो अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर कौन होगा, तो सोचो है ना, ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा आपका बीसी, अपोजिट साइड होता है ना परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने वाला, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। और एडजेसेंट साइड ये आपका क्या हो गया, ये अपोजिट साइड है ना, अगर ये अपोजिट साइड है तो आप इसे बोल दोगे ये परपेंडिकुलर है। ये एडजेसेंट साइड है, अगर ये एडजेसेंट साइड है तो आप बोल दोगे कि ये क्या है, बेस, और ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के एक्यूट एंगल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका बेस क्या होगा, आपका जो बेस होगा वो BC होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, AC। जब मैंने लिखा साइन ए तो इसका मतलब होता है P/H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, मतलब परपेंडिकुलर को आपको एंगल ए के अनुसार लेना होगा, और एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, BC, और हाइपोटेनस कौन है, AC। फिर हम बात कर लेते हैं cos A की, जो कि होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक है, आप क्या देखोगे कि एंगल ए के अनुसार आपका बेस कौन है, एंगल ए के अनुसार बेस है आपका BC और हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है AC। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी बात कर लेते हैं tan A की। तो tan A में आप क्या देखोगे कि ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। तो एंगल A के अनुसार परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, ये है आपका BC, और हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है आपका, है ना, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो परपेंडिकुलर कौन है BC, और बेस कौन है बेटा, बेस है आपका AB। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमने डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू को देख लिया है। ठीक है, कि टी रेशियोज की वैल्यू इन एक्यूट एंगल्स के अकॉर्डिंगली बदलती रहती हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, आप पहले तो इसको कंप्लीट करो, है ना। यहाँ पे जैसे क्या कंप्लीट करोगे, आप cosec C, sec C और tan C के अकॉर्डिंगली वैल्यू लिखो, और यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप cosec A, है ना, sec A और cot के अकॉर्डिंगली वैल्यू को कंप्लीट करो। फिर एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ना PQR। ये आपका होमवर्क है कि मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है PQR, और इसका ये वाला जो साइड है ये 24 है, ये 7 है, और ये भी बता दे रहे 25 है। तो क्या आप बता सकते हो, आपको फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है sin P, cos P, tan P, और क्या निकालना है, आपको निकालना है sin R, cos R, tan R। क्या आप कर सकते हो, दिस इज टुडेज होमवर्क। और आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बनते हैं। ओके, थैंक यू।